श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी नज़दीक समय में हमारा परम पवित्र त्योहार दीपावली आ रहा है। इस पर पटाखे छोड़े जाने हैं। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में अगर कोई प्रदूषण नहीं फैलता है तो फिर केवल हमारे पटाखे छोड़ने से कौन सा प्रदूषण फैलेगा। इसलिए हमें पटाखे बड़े प्रेम से छोड़ना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर उपदेश देने वाली बातें नहीं करना चाहिए। कोई किसी वायु का प्रदूषण नहीं लगता है, क्योंकि अगर प्रदूषण होता तो वे भी इतने 5-6 महीने से युद्ध नहीं लड़ते। अगर बारूद से प्रदूषण होता तो, और बारूद से प्रदूषण नहीं होता, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम होली पर बड़े प्रेम से पटाखे चलाएं। साथ में अभी जो समस्या आ रही है कि होली किस दिन मनाएं, होली मनाने को लेकर भी हमारे सामने एक समस्या खड़ी हुई है। वो ये है कि अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। अब 2 दिन पड़ रही है तो किस दिन पड़ रही है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर ये श्री भादव माता पंचांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई है। देखिए, 24 अक्टूबर संवत 2079 शक 1944 कार्तिक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 24/10/2022 को 14 तिथि है, वो 26/49 पर है। 14 सोमवार है। 24 तारीख को वो है आपकी 26/49 है। 25/10 को अमावस्या मंगलवार है, वो 23/56 है। निम्मच के आधार पे मान है ये सब। और 26/10/2022 को प्रतिपदा बुधवार है, वो 19/59 है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि कौन सा त्योहार, दीपावली कब मनाएंगे, अन्नकूट कब करेंगे, गोवर्धन पूजा कब करेंगे, बलि पूजा वगैरह आदि पर चर्चा करते हैं हम। मेरे पास भी एक प्रश्न आया कि ये किस प्रकार से कब मनाई जानी चाहिए, अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो देखिए, शास्त्रीय नियम से प्रदोष व्यापिनी अमावस्या में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या यदि देखें तो इस दिन का जो दिनमान है श्री भादव माता पंचांग में वो 28/12 पल है दिनमान। 28/12 पल, और उससे आगे 12 पल का 9 पल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप देखेंगे कि दिनमान इतना है और चतुर्दशी दिनमान से छोटी है, अर्थात सूर्यास्त के पहले ही चतुर्दशी समाप्त हो जा रही है 24 अक्टूबर को, और अमावस्या आ रही है।
दूसरे दिन 25 तारीख को अमावस्या प्रदोष व्यापिनी नहीं है, पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी है। इससे हम जो त्योहार मनाने वाले हैं काहे का, हमारे दीपावली का, वो 24 अक्टूबर 2022 14 सोमवार को मनाना है। अब 25 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, तो अमावस्या है और ग्रहण भी है इस दिन। तो ग्रहण के संबंध में मेरा इससे अगला वीडियो देखें आप। 2 ग्रहण एक साथ होने वाले हैं, उन दोनों ग्रहणों के लिए भी हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। अब इस दिन आपको 25/10/22 को दीपावली नहीं मनाना है, परंतु वे जो बुद्धिमान और वे जो विद्वान ये कहते हैं उदया सकला गेया। तो देखिए उदया तो तिथि अमावस्या की 25 अक्टूबर को ही है, और वे जो ये कहते हैं इसको उदय बल मिल रहा है, तो उदय बल भी अमावस्या को 25 अक्टूबर को मिल रहा है। और वो जो कहते हैं साहब हम तो सूर्योदय व्यापिनी मनाते हैं, हमें कर्मकाल से कोई लेना देना नहीं है, उनकी भी 25/10/22 को है। तो उदया सकला गेया और उदय बल प्राप्त हो रहा है वो, और जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय वाले जो उदय व्यापिनी तिथि ही मानते हैं उनको कर्मकाल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं निश्चित व्यापिनी, तो वो कहते हैं भाई नहीं हमें सूर्योदय से मतलब है। हम एकादशी मनाते हैं वो उससे अगली वाली द्वादशी को मनाते हैं। इसी प्रकार जो विभिन्न प्रकार के शास्त्रार्थ करते हैं, और कुछ 1-2% पंचांगकर्ता भी ये सलाह देते हैं कि हमें भी वैष्णव वाले त्योहारों को मान लेना चाहिए, उसमें क्या हर्ज है। तो फिर तो ये पुराण लिखने वाले सभी बुद्धि रहित थे शायद, तो उनने इतने नियम बना डाले पुराणों में। उनने नियम क्यों बनाए? फिर भी वो जो बातें करते हैं ऐसी, उन सब की दीपावली अमावस्या मंगलवार 25 अक्टूबर को रहेगी। और हम जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं स्मार्त संप्रदाय के, उनकी जो दीपावली रहेगी वो 24 अक्टूबर 22 को रहेगी। और मेरे हिसाब से तो सभी को 24 अक्टूबर 22 को ही दीपावली मनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में यही निर्णय दिया है। परंतु अब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उदया सकला गया, कुछ नहीं इसको मानो, कोई कहता है इसको तो उदय बल मिल रहा है, तो ये उदय बल वाले और उदया सकला गया वाले और जो ये कहते हैं कि ये तो 3 मुहूर्त से ज़्यादा है, वो वाले ये इन सबको जो है 25 अक्टूबर को दीपावली मनाना चाहिए, पर वो गलत है। पर वो ऐसी बड़ी बातें करने वालों को तो दीपावली 25 को ही मनाना चाहिए, तब मानेंगे कि नहीं यार आप जो कहते हो वो बात बिल्कुल अप टू डेट वैसे ही काम करते हो, आप उसमें पलटते नहीं हो। पर हम जो मनाएंगे वो 24 अक्टूबर 22 को मनाएंगे। क्या मनाएंगे? दीपावली। इसी प्रकार अब जो बात हमारे पास रहती है वो ये रहती है कि फिर हम 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा करें या 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा करें। तो देखिए यहाँ पर जो नियम ये कहता है कि यदि प्रतिपदा को चंद्रोदय होता हो तो उसमें कदापि गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि पूजा आदि नहीं होंगे। आपको फिर एक दिन पहले अर्थात 25 तारीख को ही ये सब करने पड़ेंगे। परंतु यहां पर चंद्र दर्शन प्रत्यक्ष वाला ग्राह्य नहीं है। 9 मुहूर्त अगर आपकी
प्रतिपदा है तो चाहे उस दिन चंद्र दर्शन हो रहा हो गणित से, परंतु उस दिन स्थूल चंद्रोदय नहीं मानेंगे और ये सब कुछ इसी दिन ही मनाएंगे। तो देखिए ये 18 घटी से अधिक है प्रतिपदा। प्रतिपदा 26 अक्टूबर को 18 घटी से अधिक हैं। इससे गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि पूजा सब इसी दिन मनाए जाएंगे और पूरे भारत में मनाए जाएंगे। अब जैसे जैसे हम यहां से पूर्व में बढ़ेंगे निमच से, ये निमच का मान है 19 घटी 59 पल अर्थात मोटे रूप में 20 घटी। और जैसे जैसे निमच से पूर्व में बढ़ेंगे तो ये मान बढ़ता जाएगा, 19 घटी का 20 घटी हो जाएगा। इसलिए पूर्व में जाएं और यहां से पश्चिम में जाएं तो भी 48 मिनट पश्चिम तक आपकी 18 घटी प्रतिपदा रहेगी और 48 मिनट में आप पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको 26 अक्टूबर 2022 को ही गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि पूजा आदि करना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कोई आपत्ति नहीं आ रही है। और जो ये कह रहे हैं कि चूंकि 25 अक्टूबर को ग्रहण है, इससे दीपावली एक दिन पहले बनेगी और अन्नकूट और गोवर्धन पूजा दूसरे दिन होगी, वे सब शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, केवल फेंक पट्टी के आधार पर बातें करते हैं। फेंक पट्टी शास्त्रों में नहीं चलती हैं। दीपावली होगी किस दिन? इस दिन। और गोवर्धन पूजा किस दिन होगी? गोवर्धन पूजा इस दिन। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि पूजा ये सब इसी दिन होंगे। पर देखिए अन्नकूट के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अन्नकूट आप द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी तक कभी भी कर सकते हैं। अन्नकूट क्या है? अन्नकूट को पहले समझना चाहिए। अन्नकूट वो है कि जहां गोवर्धन पर्वत नजदीक पड़ता है वहां तो इस प्रतिपदा को या कभी भी जाके गोवर्धन जी की पूजा कर सकते हैं। परंतु जिन स्थानों पर गोवर्धन जी दूर पड़ते हैं उन स्थानों पर विभिन्न प्रकार की मिष्ठान्न का एक पर्वत बनाया जाता है और उस गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करके उस पकवान को, जो अलग अलग प्रकार के पकवान से जो आपने गोवर्धन पर्वत बनाया था, उसको उपस्थित जनों में प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। यही अन्नकूट है। इसलिए इस अन्नकूट को तो हम एकादशी तक कभी भी कर सकते हैं, परंतु गोवर्धन पूजा और बलि पूजा जो ये दो बिंदु हैं, इनको आप 26 अक्टूबर को ही मनाएंगे। फिर भी यदि कोई शास्त्रार्थ करना चाहे तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, इस पर नया वीडियो बनाएंगे और आपके प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।